एक तरफ बलोच एक्टिविस्ट शांतिपूर्ण तरीके से बलूची जनता को इकट्ठा कर उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बलूच विद्रोही उग्र तरीके से पाकिस्तानी सेना और चीनी नागरिकों पर हमले कर रही है। पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो विरोध के स्वर हैं वो बलूचिस्तान से उड़ रहे हैं। मेमोरेंडम पाकिस्तान एम्बेसी को देना चाहते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान जो आजाद था उसे वापस उसकी आजादी दी जाए, पाकिस्तानी सारी फोर्सेस बलूचिस्तान से बाहर निकले और जो उन्होंने कत्लेआम किया है बलोचों का उसका जवाब दे पाकिस्तान। बलूचिस्तान के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। पहले बलूचिस्तान के अंदर जो है फ्री बलूचिस्तान का नारा लगाया जा रहा था और अब नारा ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से निकल जाए, गवादर को फ्री कर दिया जाए। लेकिन इन बिगड़ते हुए हालात का इंडिया से क्या ताल्लुक है? हमारा इंडिया बार बार ये क्यों कह रहा है कि पिछले 20 सालों से बलूचिस्तान के अंदर जो है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है? बेशक अब बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं। बलूचिस्तान में आपने देखा कि रिसेंटली जो हमले हुए हैं, हमने देखा कि यंग लड़के लड़कियां रियासत पे हमले करते हैं। इवन कि ये ट्रेंड आया कि खवातीन जो हैं वो सुइसाइड बॉम्बर के तौर पे सामने आ रही हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा जिस बंदे को गुस्सा हो वही मोटिवेट हो सकता है कि वो अपनी जान देने को तैयार है, और वो भी इस अंदाज से जान देने को तैयार है। एंड पर्टिकुलरली खातून तो ऐसे नहीं करती थी, हमारे कल्चर इस तरह के हैं। दोस्तों, आपको एक बात पता है, पाकिस्तान में 2024 में, अभी 2024 खत्म नहीं हुआ, अभी सितंबर चल रहा है, 2024 में अभी तक 325 अटैक हो चुके हैं, आतंकी अटैक, यानी मोर देन वन अटैक अ डे पाकिस्तान में। यानी कि रोज के रोज 1-2 अटैक हो रहे हैं भाई, रोज के रोज 1-2 अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में। सिर्फ अगस्त के महीने में 59 अटैक्स हुए थे, सिर्फ अगस्त के महीने में। तो आप अगस्त में भी लगा लो, रोज 2 अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, 2 का एवरेज है अगस्त का। अब बलूचिस्तान से ये भी खबर आ रही, मौलाना फजल रहमान पंजाब की पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि जनाब बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाना उन्होंने बंद कर दिया अपने बच्चों को, पाकिस्तान का कौमी तराना तक बंद कर दिया, बलूचिस्तान के स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जा रहा। वो तो जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ वो सही उठा रहा है, और उसे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए। सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। बलूचिस्तान के अंदर बातचीत हो सकती है। क्या कई लोगों का कहना बलूचिस्तान में यह है कि सिर्फ रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट इतना सिंपल मसला नहीं है जी। अब दुनिया में कहीं भी इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं, पब्लिक रेजिस्टेंस की या इस तरह की तहरीकें होती हैं, उनके फेजेस बदलते रहते हैं। उसमें जो है, जो लीडरशिप होती है वो हालात और वाकयात के मुताबिक जो है वो लोगों को बदलते रहते हैं। कभी ख्वातीन सामने आई, कभी बच्चे सामने आते हैं, कभी मैसेज को बाहर निकाला जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। बुनियादी तौर पे ये जो सारा आप कह रहे हैं कि क्यों है, तो उसकी वजह यह है कि बलोचों को बहुत बुरे तरीके से बिट्रे किया गया। ये जो स्टेटमेंट इटसेल्फ है कि जी हम गुमराह नौजवानों से बात करेंगे, सवाल ये पैदा होता है कि गुमराह नौजवान कौन है? वो नौजवान किस तरह इतनी बड़ी तादाद में इतने जो है तरीके से मसल्ला होके तो इतनी बड़ी जो है मिलिट्री मशीन के सामने आके खड़े हो गए और मरने मारने के लिए उतर गए, जिसमें ख्वातीन भी शामिल हैं। तो उनको आप इतना सिंपली लेवल नहीं कर सकते कि जी ये गुमराह हैं और इनके लीडरों से बात नहीं होगी। ये तो आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। और यही प्रोसेस है जो जाता है ऑल द वे बैक टू नौरोज खान का। आपने देखा होगा जो रियासत कलात के हवाले से जहाँ से शुरू हुआ था कि जहाँ पे बलोचों को कुरान के नीचे खड़े होकर हेल्प देने के बाद बिट्रे किया गया, उनके साथ फ्रॉड किया गया। बलोच नहीं, मैं पठान हुआ। अच्छा, पठान है, लेकिन बलूचिस्तान वाली साइड से बलोच और पठान बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा है। हाँ, सब एक जैसे हैं, जुबान भी एक जैसा बोलते हैं, कल्चर एक जैसा है। अच्छा, बताएं कि इंडिया के बारे में मुतालिया में क्या लिखा होता है? तो ये सबसे पहले लड़ाई के बारे में लिखा है। वो लड़ाई बहुत हुई है, पता नहीं किसने जीती है, हम लोगों को आज तक पता ही नहीं है कि वो लड़ाई किसने जीती है। तो ये सबसे पहले हम लोगों का यही सवाल है। अभी लड़ाई बताओ किसने जीती है? तो हम लोगों को ये भी पता नहीं है। अच्छा, और इंडिया का भी बड़ा नाम आता है जब बलूचिस्तान का आता है, कहते हैं इंडिया फंडिंग करा रहा है बलूचिस्तान की, इंडिया कश्मीर का बदला लेना चाहता है पाकिस्तान से। नहीं, अभी देखो आप बड़ा हंसे हैं इस बात पे। नहीं, इंडिया को कोई और नहीं मिला, अभी वो उसको फंड कर रहे हैं। नहीं, अभी पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इतने कमजोर हो गए कि वो उन लोगों को नहीं निकाल सकते हैं कि कौन फंडिंग कर रहा है। तो इतने कमजोर भी नहीं है पाकिस्तान के इदारे। पाकिस्तान के जो ISI ये मालूम नहीं, इंडिया कोई नहीं। अब मतलब वाकई ये बात, अगर इंडिया फंडिंग कर रहा है तो फिर पकड़े जाना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। अभी देखो कई पर धमाका हो जाता है, उसी वक्त मालूम हो जाता है कि कितने इसमें कितने किलो वजन है, कहाँ से आया था, किसने किया था। लेकिन ये पता नहीं लगा सकता कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो भी इसको पता नहीं। अगर फंडिंग हो रहा है तो आप निकालो मीडिया में। ये बात तो इंडिया कहते हैं अगर हम फंडिंग करा रहे हैं तो साबित करो, इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाओ। हाँ, तो यही मसला है। जब तक खान नहीं छोड़ा हुआ अभी तक आराम से नहीं होगा। हाँ, लेकिन चले वो तो एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात है, हम इंडिया और बलूचिस्तान की बात करें। और यहाँ ये कहा जाता है कि मारंग बलोच को भी इंडिया फंडिंग दे रहे हैं। नहीं, गलत है ना, गलत है। हाँ, अभी नहीं, इंडिया को कोई और नहीं मिला मारंग बलोच को फंड करने के लिए। बलूचिस्तान में तो बहुत से बड़े बड़े लोग हैं।
तो उसको फंड करते यार। मतलब इंडिया किसी और को भी फंड कर नहीं, सकता था? हाँ नहीं। अच्छा, बलोचिस्तान के लोग वाकई मानते हैं कि इंडिया करवा रहा है ये सब? कौन बलूचिस्तान के लोग? नहीं वो कुछ नहीं, वहाँ पर अभी इतना शऊर फैल गया, अभी सबको पता है कौन करवा रहा है, सबको अभी पता है। वो पहले हम लोगों को पता नहीं, वही मुतालिया पाकिस्तान पढ़ रहे थे इसलिए पता नहीं थे, लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ और से पढ़ना शुरू कर लिया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, बलूचिस्तान में नहीं, बहुत से ऐसे और हमारे सूबे हैं जिनमें ऐसी अपना छोटे छोटे शहर हैं जिनमें इस तरह काम हो रहे हैं, ठीक है। हमारा तलीमी निजाम ठप होकर रह गया। अच्छा। और ये सारा वजह क्या है जी, हमारे करप्ट हुक्मरान है, ठीक है। उनको वो पैसे ले रहे हैं। अभी आप कच्चे के इलाके का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। वहाँ पर ये डाकुओं का जी राज है, ठीक है। वहाँ पर आप जा नहीं सकते, आपकी आर्मी नहीं जा सकती, आपकी पुलिस नहीं जा सकती। क्या वजह? ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये इन्हीं की सारी मिली भगत होती है, ये इन्हीं की वजह से सारा काम चलता है। वरना कोई बंदा आपके कोई ऐसा मुल्क, अभी देख रहे हैं कौमी तराने की आपने बात की, ये हमारा नेशनल एंथम है। आपको पता है कि आप बलूचिस्तान में कह रहे हैं पढ़ाया नहीं जा रहा, इसका मतलब वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। सीधी सी बात है। अब वो कह रहे हैं हम आजाद हैं, वो अच्छी बात, आजाद हो गई है। बलूचिस्तान ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान यहाँ से निकल जाओ, चाइना यहाँ से निकल जाओ, गवादर भी खाली करो। अभी बात यही है कि उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। पाकिस्तान को उनकी वैल्यू को पता है, लेकिन ये अलग दूसरे हाथों में बेच रहे हैं। जैसे चाइना कह लें, आप दूसरों को बेच रहे हैं ताकि यार ये तबाह हो जाए। उन्हें अब पता चला कि वो अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो गए। इसी तरह हर सूबा मुत्तहिद इकट्ठे हो जाएं और वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से बात करें कि यार आपने हमारे लिए आज तक क्या किया, मुझे ये बताएं, ठीक है। आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, आप हमसे इतना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी कोई टैक्स की एक सीधी सी वजह बता दें जो हम पर